हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, मतलब जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और इसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा और उस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, बताने के बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या कर सकते हैं, रूल्स आता है, नियम्स आते हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं आता नंबर सिस्टम में, वो भी इस वीडियो को देख के सीख सकता है। लेकिन अगर किसी को बेसिक आता है तो वह वीडियो को स्किप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो प्रॉपर देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा, तभी आप जाके नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलो आज मैं शुरू करूंगा सिर्फ नंबर सिस्टम में नंबर का क्लासिफिकेशन, नंबर कितने तरीके का होता है उन्हीं का क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से। पहले बात नंबर। नंबर तो नंबर को जो क्लासिफाई किया गया, इसमें दो क्लासिफिकेशन किया गया। पहला हमारे पास कौन सा, रियल नंबर। पहला होगा हमारे पास रियल और दूसरा है इमेजिनरी। कौन सा, इमेजिनरी। पहला हमारा होगा रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, जैसे आप थर्ड फोर्थ में क्लास में पढ़ते हैं कि आप कोई एक नंबर लाइंस दिया गया इस तरीके का, ये और ये जीरो होता है, ये वन, ये टू, इस तरीके के नंबर, इधर -1, इधर -2, इस तरीके का क्या है, नंबर लाइंस बनाते हैं। और ऐसे नंबर लाइंस पे अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, और अगर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस नंबर लाइंस पे तो वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर्स होता है। ठीक है, तो हमारे पहले नंबर दो ही तरीके का होगा, एक ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक ऐसे नंबर्स होंगे जिनको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह रियल है और जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो आपका इमेजिनरी नंबर्स होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं आपको सिर्फ पहले इनके बारे में डिटेल क्लासिफिकेशन करूंगा। क्लासिफिकेशन करने के बाद एक एक का हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्लासिफिकेशन देख लो, नंबर का ओवरव्यू देख लो कि क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर। रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट। पहला, अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हमारे पास क्लासिफिकेशन दो, इस ये भी हमारे पास दो तरीके के होता है। एक हो जाता है रैशनल नंबर, कौन सा, रैशनल, और दूसरा होता है इरेशनल। इरेशनल, तो रैशनल और इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। तो रैशनल नंबर वो होगा, ये भी नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकता है, ये भी नंबर, क्योंकि ये है तो रियल नंबर, इसलिए इनको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अब हम इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर ये है कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, पी बाई क्यू का मतलब जैसे कोई नंबर है, टू है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला नंबर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ही वह नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर वही होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल होगा। और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वह क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका हम क्लासिफिकेशन अभी करें। ठीक है, अब इसका जैसे √2, √3, रूट, ये पाई, पाई भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास जो है रूट के, लेकिन ये नंबर को हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइंस पे, लेकिन हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसको आप क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे टू है तो टू को 2/1 लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं। टू को अगर लिखा जाए तो 2/1 लिखा जा सकता है, 4/2 लिखा जा सकता है,
6/2 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि वैल्यू तो वही दे रहा है। तो इसका मतलब जिस नंबर को लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब रैशनल नंबर जो होता है और भी इसको हम क्लासीफाई करते हैं, तो ये कई तरीके का टाइप में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास इसमें रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन किया जाए, तो सबसे पहले चीजें देखेंगे नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा हमारे पास होगा होल नंबर। कौन सा? होल नंबर। होल नंबर। अच्छा, तीसरा इसमें आ जाएगा, एक तरह से कह सकते हो इंटीजर्स। इंटीजर्स। अच्छा, चौथा हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शंस। ये भी फ्रैक्शंस भी क्या है? एक डेसिमल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शंस हो गए, ये इंटीजर्स के रैशनल नंबर के टाइप्स। ठीक है ना, तो ये हमारे इनके टाइप्स हो सकते हैं। अब इनमें भी जब क्लासिफाई करें, नेचुरल नंबर होता क्या है, बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर होता है क्या? नेचुरल नंबर जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसका एग्जांपल्स में अगर देखा जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारे पास क्या होता है? होल नंबर्स में अगर देखा होगा तो होल नंबर्स अगर क्लासिफाई करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 इन्फिनिटी तक। अच्छा, इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स जो देखा जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक होता है। अब -इन्फिनिटी से ले लें डॉट 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 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास इंटीजर्स के आ जाता है। फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस हमारा क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में ऑलरेडी वह होता है। तो p/q के फॉर्म में अगर है, जैसे हम 2/3 लिख दिए, 5/4 लिख दिए, 1 और 2/3 लिख दिए, ये नंबर्स हमारे क्या है? फ्रैक्शंस के। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह से फ्रैक्शंस होगा। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और आपके पास क्या है? फ्रैक्शंस है। हम अब इन्हीं के क्लासिफिकेशंस करते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सारे नंबर्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं। अगर देखा जाएगा तो हम नेचुरल नंबर में ही हम इसको क्लासिफाई करें। नेचुरल नंबर को जब क्लासिफाई किया जाता है तो एक तरह से कहा जाता है कि इवन नंबर है पहला। दूसरा चीज है ऑड नंबर, और आ जाता है तीसरा अगर कहा जाए तो प्राइम नंबर की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? प्राइम नंबर की। चौथा कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, कंपोजिट नंबर की बात करें। अच्छा, अब हम इनकी बात तो करते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर भी इन्हीं के क्लासिफिकेशंस में से आ जाएगा। तो अगर देखा जाए इवन नंबर होगा तो इवन नंबर वो होता है जो क्या होता है? 2 के टेबल में आ जाता है। तो 2 के टेबल में आने का मतलब 2 4 6 8, इस तरीके से नंबर को लिखा जा सकता है। ऑड नंबर, जो ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर की बात करें जो 2 के टेबल में नहीं आता। अगर नेचुरल नंबर में हम कोई भी देख लें जो 2 के टेबल में ना आता हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम कोई भी नंबर बता सकते हैं। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर की बात करते हो। अब प्राइम नंबर क्या होगा? इन्हीं में से कोई हो सकता है प्राइम नंबर। इनमें से नेचुरल नंबर में से देखते हैं कि कौन सा हमारा प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। अब 2 फैक्टर का मतलब क्या है? जो सिर्फ अपने आप से कटता हो डिवाइड करने पे, और 1 से कटता हो डिवाइड करने पे। ठीक है, मतलब उस नंबर में अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और से उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो ही वह डिवाइड हो सकता है। तो वैसे नंबर जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर होता है, जिसके सिर्फ कहा जाए कि 2 ही फैक्टर है। अब जैसे एग्जांपल में अगर आप देखो, इसका एग्जांपल अगर आप लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है? प्राइम नंबर का 2 की बात किया जाए, 1 के तो एक ही फैक्टर हो, क्योंकि एक एक है, तो 1 तो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। लेकिन 2, जैसे 2 1 से कर सकता और सिर्फ अपने आप से 2 से कर सकता। 3 की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा? प्राइम नंबर हो। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो सकता है। अच्छा, अब 5 ले लें।
ऐसे 7 ले लें, 11 ले लें, ये नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब दो से ज्यादा फैक्टर का मतलब अगर एग्जांपल में देखा जाए तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा, जैसे ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। इस नंबर की बात करें तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है 6, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, हम एक एक के बारे में प्रॉपर अभी स्टडी करेंगे, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन तो पहले हम समझ लें। एक चीज और आपको बता दूं, फ्रैक्शंस का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक मिनट इसको हटा दें। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शंस को जब क्लासिफाई किया जाएगा, इसको फ्रैक्शंस को, तो पहला हम क्लासिफिकेशन इसमें करते हैं, इसका पहला जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा इसका फ्रैक्शंस का, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस। कौन सा फ्रैक्शन आ जाता है, प्रॉपर। प्रॉपर एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पहला जो हमारे पास फ्रैक्शंस का, जो अब फ्रैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, दूसरा अगर लिखा जाए तो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और तीसरा अगर देखें तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कौन सा, मिक्स्ड। तो फ्रैक्शंस के तीन तरीके, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो गया। ठीक है ना, तो ये इनका क्लासिफिकेशन हम कुछ नंबर्स का करेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगा और इम्प्रॉपर क्या होगा और मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस ये होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला वैल्यू, जैसे ये ऊपर वाला तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है तो क्या होगा, प्रॉपर डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल में ले तो 2/3, 3/5, 5/7, इसमें देखो न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से क्या छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो इम्प्रॉपर क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, मतलब ये वैल्यू जो होता है नोमिनेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर, नोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अब नोमिनेटर की वैल्यू क्या होगा, जैसे हमने लिया 3/2 ले लिया, 5/4 ले लिया, 6/5 ले लिया, तो ये नंबर क्या हो सकते हैं हमारे, इम्प्रॉपर हो, क्योंकि इसका नोमिनेटर जो है ग्रेटर है डिनोमिनेटर है, नीचे वाले से वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर है।